हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट कॉल फॉर पेपर्स। एक एग्जांपल के लिए मैंने ये जर्नल ओपन किया है, इनका वेबसाइट इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। इट्स अ एमराल्ड पब्लिशिंग जर्नल। एमराल्ड इज अ पब्लिशिंग हाउस। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस एमराल्ड पब्लिशिंग होता है। तो इनके वेबसाइट में आप देखोगे, यहाँ पे राइट साइड में स्क्रॉल डाउन करता हूँ। लुक एट हियर, कॉल्स फॉर पेपर्स एंड न्यूज। इसको क्लिक करेंगे तो जितने भी कॉल्स फॉर पेपर अभी दिस पर्टिकुलर जर्नल के लिए ओपन है, वहाँ पे सारे लिस्ट आ जाएंगे। एज ऑफ नाउ 3 कॉल्स फॉर पेपर इस जर्नल के लिए ओपन है। इनका डेडलाइन यहाँ लिखा है 19 जैन 2025 and the topic is sports industry and organizations, social issues, social responsibility and philanthropy. Second deadline is 30th June 2024. This is the topic. And another call for paper का deadline है 30th March 2024. And this is the topic of that special issue. Call for papers are special issues. So this is how if somebody is targeting for a special issue call for papers, तो इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। स्पेशली ये एग्जांपल है एमराल्ड पब्लिशिंग जर्नल का। ऑन द राइट साइड आप देखोगे कॉल फॉर पेपर्स, यहाँ क्लिक करना होता है। ठीक है। सम ऑफ द स्कॉलर्स वर आस्किंग, सो इसलिए आज आई आई थॉट कि ये मैं शेयर करूं। और इसमें इंपॉर्टेंट थिंग आपको ध्यान रखना है, आप चेक करोगे ऑथर गाइडलाइंस। यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं। ओनली द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो ध्यान रखना चाहिए एक ऑथर को मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग के टाइम पे, दैट इज द यहाँ पे है आर्टिकल लेंथ। द आर्टिकल शुड बी बिटवीन 4000 एंड 6000 वर्ड्स इन लेंथ। 4000 से 6000 वर्ड्स, दिस इज द वर्ड लिमिट फॉर प्रिपेयरिंग योर मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली चीज है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि विच काइंड ऑफ articles they publish. So it says original article, book reviews and film reviews. So these kind of articles this particular journal publishes. So most of the scholars होते हैं वो ओरिजिनल आर्टिकल लिखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ओरिजिनल आर्टिकल में क्या क्या इंक्लूड होता है दिस पर्टिकुलर जर्नल में, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे। सो दीज आर द ओरिजिनल आर्टिकल्स। रिसर्च, सॉरी वन सेकंड, या रिसर्च पेपर, सॉरी, सो रिसर्च पेपर है, व्यू पॉइंट पेपर्स है, टेक्निकल पेपर है, कॉन्सेप्चुअल पेपर है, केस स्टडी, लिटरेचर रिव्यू एंड जनरल रिव्यू। सो इफ अ स्कॉलर इज preparing their research manuscript, so these are the type of articles they publish। ठीक है, एक तो वर्ड लिमिट आपको ध्यान रखना है, दूसरा किस तरह का पेपर वो पब्लिश करते हैं। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप ओवरव्यू में क्लिक करोगे, देन स्क्रॉल डाउन करके ये एम्स एंड स्कोप, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को डेस्क लेवल पे रिजेक्शन होता है क्योंकि एम्स एंड स्कोप मैच नहीं करता है। आपको फाइंड आउट करना होगा विच काइंड ऑफ जर्नल दे शुड बी टारगेटिंग, उसका आइडिया लगता है एम्स एंड स्कोप से। ठीक है, तो इट सेज देखो, यहाँ पे जर्नल कहता है कि यस, ओके, we'll come down and we'll see this particular journal welcomes paper that draw on but not exclusively organizational theory, organizational behavior, organizational development, organizational learning, strategic and change man. So these are the type of a topic this particular journal is interested to publish. तो किसी स्कॉलर का पेपर, रिसर्च पेपर दिस पर्टिकुलर जर्नल की एम्स एंड स्कोप से मैच करता है, तो दिस जर्नल कुड बी वन ऑफ द टारगेट जर्नल। सो मैं वही सोचा कि आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन करूं कि हाउ टू फाइंड अ कॉल फॉर पेपर्स
एंड उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं वो आपको ऑथर गाइडलाइन में मिलेगा, एंड हाउ टू आइडेंटिफाई अ टारगेट जर्नल सो दैट आपके पब्लिश होने के चांस ज़्यादा हों। आई होप आप लोगों को कुछ लर्निंग हुआ हो। थैंक यू सो मच।